हे दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई नया चीज़ ट्राई करने की कोशिश की या फिर किसी इंसान को कुछ करते हुए देखा और आपने भी वो चीज़ करने का ट्राई किया लेकिन आप फेल हो गए? हुआ होगा, आपका लर्निंग पीरियड चल रहा है तो कई बार आप ऐसे फेल हुए होंगे। अभी मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ ना, उसको आप क्या करना, अपने रियल लाइफ से कनेक्ट करते जाना। अगर स्टूडेंट हो तो आपके लिए वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल है, पूरा देखते जाना। तो आखिर क्या डिफरेंस है उन लोगों में जो कुछ नया करने का सोचते हैं, करते हैं और उसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं, और उन लोगों में जो पहले वाले के जैसा ही कुछ नया करने की कोशिश करते हैं और अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। तो दोनों के पीछे सिर्फ एक ही चीज़ ऐसा होता है जो वेरी कॉमन होता है, वो होता है लर्निंग। हम क्या करते हैं, जब भी सामने वाले को देखते हैं कि उसने कुछ किया, वो सक्सेसफुल हो गया, हम उसके सक्सेस को देखकर ही क्या करते हैं, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। हम उस काम को करने की कोशिश करते हैं बिना ये जाने कि आखिर वो इंसान जो उस लेवल तक पहुंचा, उसके पीछे उसने क्या क्या लर्न किया, तब जाकर वो वहां तक पहुंचा। आज पैसे तो सब कमाना चाहते हैं, यानी सब कोई अपने अर्निंग पे ध्यान देते हैं, लेकिन अपने लर्निंग पे कोई ध्यान नहीं देता, और ये बहुत ही बड़ी गलती है। हमें अपने फ्यूचर अर्निंग के लिए अपने प्रेजेंट लर्निंग पे ध्यान देना पड़ेगा। इसीलिए मैंने एक कोट निकाला है कि योर फ्यूचर अर्निंग डिपेंड्स ऑन योर प्रेजेंट लर्निंग। जितना आप आज लर्न करोगे, उसी के बेसिस पे आप इन फ्यूचर अर्न करोगे। मैं संदीप सर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और उनको मैं अपने लाइफ का रोल मॉडल भी मानता हूँ। उनके बहुत सारे टीचिंग्स को मैं फॉलो करता हूँ, लगभग सारे को फॉलो करता हूँ। तो उनकी एक टीचिंग है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हर किसी के लाइफ में कोई ना कोई गोल होता है, इजंट इट? सबके गोल्स होते हैं, हाँ एकदम। तो उन गोल तक जाने के लिए 3 रास्ते होते हैं, गौर से समझना। 3 रास्ते होते हैं, एक ये रास्ता, दूसरा ये रास्ता और तीसरा ये रास्ता। तो इस रास्ते के बारे में मैं बाद में बात करूंगा, पहले इन दोनों रास्ते को मैं आपको समझाता हूं कि आखिर ये है क्या। ये है आपका लर्निंग विदाउट एक्शन, और ये हो गया एक्शन विदाउट लर्निंग। तो दोस्तों, इन दोनों का मतलब क्या हुआ कि लर्निंग विदाउट एक्शन, आपने सोचा कि मुझे ये करना है, मुझे वैसा करना है, तो ऐसा करना है, लेकिन आप सिर्फ सोच रहे हो, आप सिर्फ लर्न करते जा रहे हो, आप चीज़ों को सीखते जा रहे हो। चलो मान लो आपको एक यूट्यूब का चैनल खोलना है, मान लो आपने ये सोच लिया है, आप बहुत जगह से वीडियोस देख रहे हो कि ऐसे करना है, वैसे करना है, ये करना है, लेकिन आपने कभी एक्शन ही नहीं लिया। आप सीख तो रहे हो हर एक जगह से, इंग्लिश सीख रहे हो कि इंग्लिश में ये अप्लाई करना है, वो अप्लाई करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, लेकिन आप कभी उस चीज़ को रियल लाइफ में एक्शन ही नहीं ले रहे हो, कभी बोलने का प्रयास ही नहीं करते, तो भाई आप गारंटीड फेलियर के रास्ते पे चल रहे हो, आप गारंटीड फेल होने वाले हो। एंड सेकेंड थिंग जो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, वो होता है एक्शन विदाउट लर्निंग, यानी किसी चीज़ के बारे में नॉलेज ना लेना, किसी चीज़ को सीखना नहीं और सीधा सीधी जाकर एक्शन ले लेना। तो चलो इसको मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में समझाता हूँ। मान लो कि 3 बंदे एक गहरे तालाब के बगल में बैठे हुए हैं, तीनों के तीनों उस तालाब में स्विमिंग कर रहे, बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं। उसमें से एक बंदा ये सोचता है, अरे स्विमिंग करना, मुझे भी करना है, मुझे भी स्विमिंग करना है, मुझे भी स्विमिंग करना है, बहुत मज़ा आएगा, सभी देखो वहाँ पे कूद रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। वो सारे सीन को देख रहा है, उसको बड़ा ही अच्छा लग रहा है, उसके मन से ख्याल आया कि मैं भी स्विमिंग करूँगा, लेकिन फिर उसको डर लगने लगा, कह रहे नहीं, मैं अगर यहाँ पर गया, कूदा, स्विमिंग नहीं कर पाया, तो वो ऐसे कूद रहा है तो मुझे भी कूदना है। जस्ट वो सोचे जा रहा है, दिमाग में प्लानिंग बनाया जा रहा है, लेकिन वो एक्शन नहीं ले रहा है, वो एक कदम भी उठा नहीं ये जानने के लिए कि स्विमिंग करते कैसे हैं, आखिर क्या होगा अगर हम स्विमिंग करने जाएंगे तो, कभी नहीं। उसने कोई एक्शन ही नहीं ली, तो वो बंदा फेल है। उस 3 बंदे में से वो बंदा फेल हो गया। सेकेंड बंदा उठा, मुझे स्विमिंग करना है, उठा और वहाँ पे चला गया, और जहाँ पे सभी लोग कूद रहे थे, सभी लोग वहाँ पे जा रहे थे गहरे पानी में, वो जाकर वहाँ पे कूद गया बिना ये जाने क्या कि स्विमिंग करते कैसे हैं। वो ये नहीं जानता था कि स्विमिंग कैसे करते, लेकिन उसने दूसरों को देखा कि वो वहाँ पे स्विमिंग कर रहे हैं, वो तैर सकते हैं, तो मैं भी तैर सकता हूँ, और वो जाकर वहाँ पे कूद गया। किसी तरीके से लोगों ने उसको बचाया और बचाकर वो वापस उसको रखा। तो भाई ये खतरनाक हुआ या नहीं? आप बिना लर्न किए, आप लर्न तो किए नहीं कि आपको स्विमिंग करना कैसे है, और आप सीधा जाके कूद जाओगे उस गहरे पानी में, तो आप मरोगे ना, फंसोगे ना, आपका काम तमाम तो हो ही जाएगा। तो इसीलिए लर्निंग बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं हम तीसरे बंदे के बारे में।
जो बड़ा ही अच्छा दिमाग वाला था, इंटेलिजेंट था, वो वहाँ से उठा। उसके माइंड में भी ख्याल आया कि जब सभी लोग तैर सकते हैं तो मैं भी तैर सकता हूँ, वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो वो वहाँ पे गया और जितने लोग थे ना उसमें से एक को पूछा कि अंकल आखिर आप लोग यहाँ पे तैर रहे हैं तो आप मुझे बता सकते हैं कि हम तैरते कैसे हैं, हम यहाँ पे कैसे कूदे कि हम बच जाएं। तो वो अंकल ने कहा बेटा 1 मिनट रुक जाओ, अगर तुमको तैरना है, अगर तुमको पानी में तैरना सीखना है तो यहाँ पे मत कूदो। हमने तैरना उस शैलो वाटर से सीखा है जहाँ पे कम पानी है, तो बेटा पहले वहाँ पे जाओ, वहाँ पे तैरना सीख लो, उसके बाद आकर यहाँ पे कूदना। तो उस लड़के ने ऐसा ही किया, उसने उस आदमी के एक्सपीरियंस को लिया, उसको सीखा और वो चला गया उस तालाब में। वहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो तैर रहे थे ऑलरेडी और वहाँ पे कुछ लोग तैरना सिखा भी रहे थे। तो वहाँ पे जाता है, वो तैरना सीखता है और जब वो तैरना सीख जाता है उसके बाद जब वो उस शैलो वाटर में परफेक्ट हो जाता है, उसके बाद बताओ क्या वो उस गहरे पानी में कूद सकता है या नहीं? कूद सकता है ना, वो वहाँ पे जाकर तैर सकता है या नहीं? और फिर वो वहाँ पे तैरा और वो वहाँ पे सक्सेसफुल हुआ, वहाँ पे तैर लिया। और तैरने के बाद अब बताओ कि कोई ऐसा दुनिया का जगह है जहाँ पे वो तैर नहीं सकता? सकता है ना। क्यों? क्योंकि उसने लर्निंग हासिल की। तो इसके बीच का जो रास्ता है जो हमेशा सक्सेस की ओर जाता है वो होता है लर्निंग एंड टेकिंग एक्शन। यानी आपने कोई चीज़ को लर्न किया और लर्न करने के बाद आप क्या कर रहे हो, उसके ऊपर एक्शन ले रहे हो। विदाउट लर्निंग डोंट टेक द एक्शन। हमेशा याद रखना, बिना लर्निंग का आप एक्शन लोगे तो आप फंस जाओगे, और सिर्फ आप लर्न करते रहोगे और एक्शन नहीं लोगे तो भी आप फंस जाओगे। आपको हमेशा अपने मंजिल के लिए, अपने गोल के लिए ये बीच वाले रास्ते को चुनना है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं कि ये लर्निंग कितना इंपॉर्टेंस रखता है हमारे लाइफ में। आज हम जो भी चीज़ लर्न कर रहे हैं ना, इन फ्यूचर कहीं ना कहीं ये हमारे लाइफ में अफेक्ट करने वाला है। अगर आप चाहते हो कि आप बहुत पैसा कमाना है आपको लाइफ में, तो डेफिनेटली आपको आज से ही अपने प्रेजेंट लर्निंग पे ध्यान देना पड़ेगा। क्यों? सपोज एक कंपनी है, जिस कंपनी में एक इंसान है जिसको 8,000 रुपये महीने मिलता है, ठीक है। उसी कंपनी में एक ऐसा भी इंसान होगा जिसको 20,000 रुपये महीने मिलते होंगे। उसी कंपनी में कोई एक पोस्ट पे कोई ऐसा भी इंसान होगा जिसको 60,000 सैलरी मिलता होगा, और उसी कंपनी के किसी एक पोस्ट पे एक ऐसा इंसान भी होगा जिसको 1 लाख से 1.5 लाख रुपये सैलरी भी मिलता होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंसान 8,000 रुपये कमा रहा है उसके पास 8,000 रुपये की नॉलेज है, जो 20,000 रुपये कमा रहा है उसके पास 20,000 रुपये की नॉलेज है, जो 60,000 कमा रहा है उसके पास 60,000 रुपये की नॉलेज है, और जो 1 लाख रुपये महीने कमा रहा है उसके पास 1 लाख रुपये की नॉलेज है। तो जितना आपका लर्निंग होगा, जितना आपके पास नॉलेज होगा, इन फ्यूचर आपकी अर्निंग भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। लर्निंग करते रहो अपने लाइफ में, अर्निंग अपने आप आपका फ्यूचर में डिसाइड हो जाएगा। आप कभी भी अर्निंग पे ध्यान मत दो, इसीलिए मैं कहता हूँ कि अर्निंग पे ध्यान मत दो, लर्निंग पे ध्यान दो। अब लर्निंग का मतलब ये नहीं है कि सर हम लोग तो बुक्स तो पढ़ रहे हैं ना, हम लोग अपनी स्टडी तो जारी रखिए ना, भाई उसको लर्निंग नहीं कहते हैं। लर्निंग का मतलब ये नहीं होता कि आप बुक्स को उठाकर पढ़ने लगो, स्कूल वाले बुक्स को पढ़ो, कॉलेजेस वाले बुक्स को पढ़ो, यूनिवर्सिटीज़ की बुक्स को पढ़ो। सिर्फ इन बुक्स को पढ़ के ही आपके अंदर लर्निंग नहीं आती। लर्निंग का मतलब क्या होता है कि सामने वाला क्या कर रहा है, अगर हमको उससे आगे बढ़ना है तो हमें उसको पीछे कैसे करना है, आखिर उसने कौन कौन सी स्ट्रेटजी लगाई। दूसरी बात, जब हम कोई चीज़ में फेल होते हैं तो उस फेलियर से सीखो कि आखिर हम फेल हुए तो क्यों हुए, आखिर हम ऐसी क्या क्या स्ट्रेटजीज अपनाएं कि आज दोबारा जब हम वो एक्शन लें तो हम फेल ना होएं। तो लर्निंग हमें यही सिखाती है कि हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है। दूसरी बात कि हम किसी से भी सीखने चले जाते हैं, इस चीज़ का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आप जिस भी इंसान से इंफॉर्मेशन ले रहे हो, जिस भी इंसान से लर्निंग ले रहे हो, डेफिनेटली उस इंसान का उस फील्ड में बहुत बड़ा रोल होना चाहिए, यानी वो ऑलरेडी उस चीज़ में सक्सेसफुल होना चाहिए। आप अगर किसी ऐसे इंसान से लर्निंग ले रहे हो जो खुद सक्सेसफुल नहीं हुआ या जो खुद फेलियर है, वो आपको सक्सेसफुल कैसे बना सकता है? आपको यही चीज़ तो ध्यान में रखना है। इन्फॉर्मेशन लेना है तो राइट सोर्स से लेना है। कुछ भी देख लिया, कुछ भी सीख लिया और जाकर किसी के भी सामने बोल दिया, ऐसा नहीं।
जो भी आप ले रहे हो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको देखो, समझो कि क्या जो मैं ले रहा हूँ वो सही है, जो इन्फॉर्मेशन मेरे माइंड में आ रहा है, जो फीड किया जा रहा है वो सही है या नहीं। अगर है तो उसको मैं रखूँगा, नहीं है तो नहीं रखूँगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो साइड बुक्स होती हैं उनको पढ़ा करो। बड़े बड़े लोग जो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हैं उनकी बायोग्राफीज पढ़ा करो, उनकी वीडियोस देखा करो, संदीप सर की वीडियोस भी देखा करो। इससे क्या होगा कि आप लाइफ में ना बहुत आगे जाओगे। यही सब चीज़ें जो होती है ना वो आपकी लर्निंग को इन्हेंस करती है। सिर्फ आपका स्कूल एजुकेशन आपका कुछ नहीं करेगा। स्कूल एजुकेशन जो है ना वो सिर्फ आपको पढ़ना सिखाता है, जीना आपको आपकी लाइफ सिखाती है। अब जितने ठोकरे खाते जाओगे अपने लाइफ में, जितना ज़्यादा फेल होते जाओगे, उतना ही ज़्यादा आपके पास एक्सपीरियंस आएगा, उतना ही ज़्यादा आप आगे बढ़ते जाओगे। इसलिए एक्शन लेने से डरो मत, लर्न करो कोई चीज़ को और लर्न करने के बाद एक्शन लेते जाओ, लर्न करते जाओ, एक्शन लेते जाओ। इससे होगा क्या कि आप हमेशा लाइफ में आगे बढ़ते जाओगे। रिग्रेशन नहीं होगा कि मैंने ये एक्शन नहीं लिया, काश अगर मैं वो एक्शन ले लिया होता, काश मैं अगर वो काम कर लिया होता तो आज इतना पछतावा नहीं होता। जो करना है अपने लाइफ में करो, जो करना है अपने लाइफ में करो, लेकिन उसके लिए लर्निंग को भी अपने ध्यान में रखो। लर्न करो, करते रहो, लर्न करो, करते रहो। तो इस पूरे वीडियो को अगर मुझे समअप करना है तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि कोई भी एक्शन लेने से पहले, कोई भी, आप अपने स्टडीज़ में भी रिलेट कर लो। आप अगर बिजनेस की बात करो तो बिजनेस भी ऐसे ही होता है, बिजनेस देख कर नहीं होता, उसके पीछे लर्न करना पड़ता है। तो कुछ भी अपने लाइफ में आप करने जा रहे हो ना तो इस चीज़ का ध्यान में रखना है कि पहले उसके बारे में सीखो, पूरा इन्फॉर्मेशन ले लो कि आखिर क्या है ये, कैसे होता है, क्यों होता है, अगर करूँगा तो मुझे क्या बेनिफिट है, अगर नहीं किया तो मैं क्या गंवाने जा रहा हूँ। सारी चीज़ों को माइंड में रखो, फिर एक्शन लो, फिर देखो अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हो तो बहुत अच्छा, और अगर फिर भी अनसक्सेसफुल होते हो दैट मीन्स आपको अपने लर्निंग पे और ध्यान देना पड़ेगा। बहुत सारे लोग इसी को बीच में तोड़ कर चले जाते हैं। जब वो देखते हैं कि हमने हर चीज़ अप्लाई किया और फिर भी हम फेल हो रहे हैं तो वो वहीं पे क्विट कर देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, अपने लर्निंग पे और ध्यान देना है। डेफिनेटली कहीं ना कहीं जगह पर आप तो कम रहे हो, आपकी लर्निंग में कोई ना कोई तो कमी रही है जिसके वजह से आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो। तो होने के लिए लर्निंग पे फोकस करो। तो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स एंड मेरे सभी दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कुछ तो ज़रूर मैंने आपके लाइफ में वैल्यू क्रिएट किया होगा, ऐड किया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपना प्यार बरसाते रहें, मेरे सारे मेहनत को सक्सेसफुल बनाते रहें। और मिलता हूँ ऐसे ही किसी मज़ेदार मोटिवेशनल वीडियोज़ के साथ इन फ्यूचर, आपके लिए, आपके साथ। तब तक के लिए everyone take care, be safe, keep learning and keep watching Be Smarty।